वो लगेगा मर जाते। बायदी में वो बच्चा तुरंत मिल गया, वो कैसे लिपटती है शायद उसका अंदाजा कोई दूध में से भी नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा समाज है ये इम्पोर्टेंट। इसलिए हम आप सबको, सभी साथियों ने मिल करके एक आयोजन किया। शाम में 5:30 बजे फिर 2 लोग यहाँ इफ्तार के लोग रहेंगे, इफ्तार भी है। अभी से यहाँ से आप सबके लिए स्वरुचि भोजन है, आप अच्छे से करिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार और देश जिस हालात से गुजर रहे हैं, ट्रंप का जो आतंक है इस दुनिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इंडिया हुआ, सबसे ज़्यादा लगभग 92 लाख 93 लाख हजार करोड़ रुपया, अब 100 लाख इस भारत का खत्म हो गया। शेयर मार्केट आज 12 दिनों से दुनिया के सबसे निचले पदार्थ पर, लगभग हमारी मुद्रास्फीति माइनस पे चली गई। अगले साल 5.2 था। 1 लाख से ऊपर हर व्यक्ति पर कर्ज हो जाएगा 15 दिनों के अंदर। अभी 18,000 से 32,000 कर्ज है पूरे भारत के लोगों को। तो दुनिया, हम लोग कोलैप्स की ओर जा रहे हैं और इसकी चर्चा नहीं होती है। वो भी दायित्व है। क्रिकेट खेल रहा है कहाँ? क्रिकेट के बारे में आप जान लीजिए, सट्टा बाजार से क्रिकेट चलती है। क्रिकेट जीत हार से नहीं होती। जहां पर ज्यादा पैसा लगेगा वो हारेगा और दूसरा जीतेगा। कोई जीतता हारता नहीं है। पूरी दुनिया क्रिकेट पर पैसा लगाती है, खरबों खरब। कोई क्रिकेट नहीं जीतता और हम क्रिकेट जीतते ही पटाखा फोड़ने लगते। लेकिन हम गरीबी की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हमेशा नफरत की बात करते। न शिव ने नफरत बताया, न कृष्ण ने बताया, न राम ने बताया। सबका आचरण देखिए, न मोहम्मद ने बताया, न बुद्ध ने बताया। सबका प्रेम का एक रास्ता है। इसलिए पूर्णिया से पूरा बिहार का रास्ता खुलता है। आप सोचिएगा एक बार जाके, आप जिसको बनाते हैं उससे पूरी दुनिया की सिस्टम खौफ खाती है। पूरी सदन के बाहर हर गलत लोगों के भीतर डर रहता है। जिस दिन स्वाभाविक रूप से सीमांचल और कोसी, जो बिहार में हमेशा निर्माण करता है, सीमांचल कोसी जिसके साथ होता है, बिहार का मुख्यमंत्री वही हो जाता है। फिर अपना मुख्यमंत्री पैदा क्यों नहीं करते हैं? कभी आप इसको सोचिए। आजादी के बाद सबसे ज्यादा सीमांचल कोसी मिथिलांचल, फिर हमारे इलाके में क्यों नहीं? भोला पासवान शास्त्री जी के बाद सुधांशु बाबू को छोड़ दीजिए, या रेणु जी की ये धरती, एक साहित्य, उसको छोड़ दीजिए। और बीपी मंडल साहब 3 महीने के लिए एक बार बने थे। फिर जगन्नाथ मिश्रा जी झंझारपुर के इलाके में चले गए, कुछ दिन रहे। लेकिन जो ये सीमांचल हम लोग का इलाका है, जो एक बड़ा परिवर्तन दुनिया में कर सकता है। आप जब दूसरों के लिए जी सकते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए भी जीने की एक रास्ता बनाइए। अच्छी सोच के साथ विकास के लिए प्रगति करिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पलायन हमारे इलाके से होता है। हम सब मिलकर के पूर्णिया सीमांचल के विकास की कल्पना करें। मैं पुनः एक बार इस होली महापर्व के अवसर पर, जिसका नाम मैंने सौहार्द और भाईचारा दिया है, जब मैंने देखा कि हर पर्व का राजनीतिकरण होता है और ये गलत परंपरा, मुझे लगता है कभी कभी राजनीति छोड़ दूं, या मन करता है सुसाइडल की स्थिति। जब मैं उठता हूं तो हमेशा किसी जाति को कोई गाली दे रहा है, किसी जाति को मार रहा है, किसी जाति से नफरत कर रहा है, किसी धर्म को गरिया रहा है। मुझे लगता है कि मैं कहां पैदा ले लिया। किसी गरीब को तकलीफ दे रहा है, किसी दलित को गाली दे रहा है, किसी का अधिकार छीन रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान की सौगंध नहीं, आपको मैं अपने बच्चे की सौगंध कहता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे दुख होता है। भैया दुनिया में इसके लिए हम नहीं आए, हमारी भूमिका कुछ और है।
सुबह उठें तो दुनिया की खुशियों को ढूंढें, हर आदमी के जीने का रास्ता दें, हर व्यक्ति को मुस्कुराने का अवसर मिले, हर आदमी को न्याय मिले, ब्लॉक जाए तो उसको आज़ादी से उसको रेस्पेक्ट हो, वो गाड़ी पर चले अपनी बहन के साथ तो उसको कोई टोके नहीं, कोई ट्रैफिक कोई कुछ, गलत है तो उसको सीधा एक नोटिस दे दे, उसको नोटिस दे के बुला ले। लेकिन जब कोई रास्ते पर हमारी बीवी हमारी माँ जा रही हो और कोई थाना कोई पदाधिकारी गाड़ी रोक देता है और कहता है नहीं चालान काटेंगे, तो ये सब व्यवस्था से मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं इसीलिए चेंजर हूँ, मैं दुनिया को चेंज नहीं देखना चाहता, जो अदर कंट्री करती है उसके लिए बात करता हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि हम लोग मिलकर अच्छा करें। जो जनप्रतिनिधि सम्मानित मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति, जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, वर्तमान प्रमुख और जो सम्मानित हमारे बौद्धिक लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं जो समाज के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, पत्रकार बंधु हैं जिस समाज बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका है, और जो सामाजिक नेता हैं, जो पंचायत वाइज हमारे निगरानी कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, जो निगरानी कमेटी के सभी साथी हैं, मैं उन सब का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर माँ बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके ही कारण ये जीवन का निर्माण है और आपका सम्मान मेरी प्राथमिकता है। जब कोई संकट और घटना दिल्ली में देखता हूं मैं परेशान होता हूं। आज भी एक 3 साल की बच्ची के साथ अभी मैं कहीं पैरवी करके लेट हो गया। लगातार जिस तरह की विकृत समाज और विकृत मानसिकता बनती जा रही और उसमें जिसका रेस्पेक्ट सर्वोच्च और सर्वप्रथम हो उनका अनुकरणीय दुनिया ना करे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सभी माँ का भी और जो लोग पंचायत से आए मैं उन सब का, आप सबके लिए खाना तैयार है। आप लोग खाना भी धीरे धीरे लेते चलें। विश्वा जी जो बम्बई से आई हैं, इंडियन आइडियल की सबसे रनर रही हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। मुजफ्फरपुर के डांसर भी बंटी बबली वो भी आई हैं। 8 बजे तक आपके बीच रहेंगे। हमें नारा नहीं दी, ये सब नारा नहीं दी सर भैया, नारा नहीं दो, हमारा अच्छा पसंद नहीं छे, हमारा अच्छा नहीं लागे छे नारा हो। हर चीज में बिहार में जाओ वथो कथो बहुत बुरा लागे छे, ऐसा सबसे बुरा असर समाज पर पड़े छे। तो आप लोग आनंद लीजिए। पुनः अंत में दिल की गहराइयों से मैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं। जो मंच पर जो लोग विराजमान हैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से हृदय से आपका शक्ति, आपकी ताकत, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपका विश्वास की मैं अपेक्षा करता हूं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस सीमांचल और कोसी के विकास के लिए आप सोचिएगा। मैं बिल्कुल आपका और मेरा रिश्ता एक ऐसा है जो अनमोल है। मैं पूजा से बात की करता हूँ और कंप्लीट रूप से मेरा समर्पण है। इन्हीं शब्दों के साथ संगीत का आनंद लीजिए। पुनः एक बार आप सबको प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो नमो बुद्धाय है, जय भीम है या जोहार है या सलाम है और दिल की गहराइयों से जो हमारा हृदय से नमस्कार और प्रणाम है, यही सनातन है और यही ईश्वर का भाव है और इसी रचनाओं में खूबसूरत दुनिया है। आप आनंद लें। मैं विकास के लिए आपसे अपेक्षा रखूं। जब जब पूर्णिया के विकास 2 साल मैंने वादा किया था, 2 साल के अंदर पूरी दुनिया में पूर्णिया नंबर 1 होगा। इस बात का याद रखिएगा। 2 से 2.5 साल के अंदर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बड़ी रोड हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो कई फैक्ट्रियां हो, मेरी कोशिश होगी सारे पलायन को रोकना। इस 6 महीने के बाद जो 25 का चुनाव, इसके बाद मैं वादा करता हूं आपको सारी व्यवस्था
दूर हो जाएगी। लाइन लाइन लगा के आप लोग ऐसे नहीं, एकदम आप लोग बैठे रहिए। सारी जितना अत्याचारी और अन्यायी है उसको खत्म करेंगे। बेईमान और दलाल को मिटा करके 5-6 महीना रुकिए, मिटा देंगे और आजाद पूर्णिया करेंगे और यहीं से आजाद करेंगे हम पूरे बिहार को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। इधर भी सर प्रणाम। चलिए हम लोग बैठे कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। बस सर ने एक मंत्र पढ़ा कि खाने की व्यवस्था है, बस देखिए व्यवस्था आराम से भैया, देखिए पूरे समय हम लोगों